हमारे पौराणिक ग्रंथों का अध्ययन करने से हमें ये ज्ञात होता है कि आदिकाल में जो जातियां प्रमुख थी वो इस प्रकार हैं: देव, दैत्य, दानव, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग आदि। पर आज इस वीडियो में हम मुख्यतः दैत्य, दानव, असुरों एवं राक्षसों के बारे में जानेंगे। क्या अंतर था इनमें और इनमें से कौन अधिक बलशाली होता था, कैसे उत्पत्ति हुई थी इनकी, ये सब जानने के लिए पूरा वीडियो अवश्य देखें। ऐसे ही और रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ओम गणपति को सब्सक्राइब अवश्य करें। दैत्य, इनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और उनकी पत्नी दिति से हुई थी। विभिन्न पुराणों के अनुसार दिति के 2 पुत्र हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे और इन्हीं से ही दैत्य जाति की शुरुआत हुई थी। हिरण्यकश्यप तो इतना शक्तिशाली था कि प्राचीन काल में एक समय वह तीनों लोकों का स्वामी बन गया था। हिरण्याक्ष का वाराह अवतार और हिरण्यकश्यप का नरसिंह अवतार ने वध किया था। दोनों ही भगवान विष्णु के अवतारों के हाथों ही मारे गए थे। प्रहलाद के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि हुए थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल में सुतल लोक में बसाया था। इंद्र आदि देवताओं से कहीं अधिक अमित लक्ष्मी इनके पास है। इस समय सुतल लोक में दैत्यराज बलि का आधिपत्य है और ये अब भी सुतल लोक में ही विराजमान है। कलयुग के अंत तक इसी लोक में विराजमान रहेंगे और आने वाले मनवंतर में वह श्री विष्णु जी की कृपा से इंद्र बनेंगे। दैत्यराज बलि के पाताल चले जाने के बाद दैत्यों के राजा बलि के पुत्र बाणासुर हुए, जिनका महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था। दानव, इनकी उत्पत्ति महर्षि कश्यप और दक्ष की पुत्री दनु से हुई थी। दनु के ही वंशज दानव कहे जाते हैं। ये दैत्यों और आदित्यों के छोटे भाई थे। दनु के 34 पुत्रों में विप्रचित सबसे बड़ा था और पहली पीढ़ी के दानवों में विप्रचित ही प्रमुख था। ये आकार में बड़े विशाल होते थे और अपनी बर्बरता के लिए भी विख्यात थे। महान शिल्पकार मैं एक दानव ही था। इन्हीं की पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था और महाभारत काल में मैंने युधिष्ठिर की नगरी का निर्माण किया था। इनके अतिरिक्त वृत्रासुर, नमुची, वतापी आदि जैसे और भी कई शक्तिशाली दानव हुए। महाभारत काल में कालकेय दानवों से अर्जुन का युद्ध हुआ था। राक्षस, ये दैत्यों और दानवों से बिल्कुल ही अलग थे। रामायण के अनुसार जल की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने कुछ जीवों की उत्पत्ति की थी जो राक्षस और यक्ष कहलाए। सर्वप्रथम राक्षसों में हेति और प्रहेति नामक 2 भाई उत्पन्न हुए, जिनमें प्रहेति तपस्वी था और हेति ने भय से शादी की और जिससे उन्हें विद्युत्केश नामक पुत्र पैदा हुआ। विद्युत्केश का पुत्र सुकेश हुआ और कालांतर में इस वंश में माल्यवान, माली और सुमाली नाम के 3 प्रतापी भाई हुए, जिनका देवताओं से संघर्ष हुआ था। देवताओं से हुए युद्ध में पराजित होने के बाद इन्हें लंका छोड़नी पड़ी। सुमाली ने अपनी पुत्री कैकसी का विवाह पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवा से किया था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और उनकी बहन शूर्पणखा कैकसी और विश्रवा की ही संतानें थी। आगे चलकर रावण राक्षसों का राजा बना और उसने लंका पुनः प्राप्त कर ली थी। महाभारत काल में भी घटोत्कच, हिडिंब, बकासुर, अलायुद्ध और आलमबुश जैसे कुछ राक्षसों का वर्णन हमें मिलता है। घटोत्कच के बाद किसी प्रमुख राक्षस का नाम महाभारत में नहीं आता है। असुर, दैत्यों, दानवों तथा राक्षसों की तरह असुर किसी भी जाति का नाम नहीं था। हमारे ग्रंथों में कई स्थानों में दैत्यों को असुर कहकर भी संबोधित किया गया है। असुर कोई अलग जाति नहीं थे, बल्कि उन सभी जातियों के लिए एक प्रतीकात्मक शब्द है जो सुर अर्थात देवता नहीं थे। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय दैत्यों को ही असुर कहा गया था, क्योंकि उन्होंने वारुणी द्वारा परोसी जा रही मदिरा को अस्वीकार कर दिया था और देवों ने उसे स्वीकार किया था, इसीलिए वह असुर कहलाए। असुर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में बहुत से स्थानों पर आता है। देव तथा असुर ये दोनों शब्द पहले देवताओं के अर्थ में प्रयोग होते थे। असुर एक प्रतीकात्मक शब्द मात्र है। जो सुर नहीं थे वे असुर थे। दैत्य, दानव और राक्षस तीनों ही अलग अलग जातियां थी। हम में से अधिकतर लोग इन सभी को एक समान ही समझ लेते हैं और इसका कारण ये भी था कि इन तीनों जातियों का हमारे इतिहास में कई बार देवों से युद्ध हुआ था, जिस कारण लोग इन्हें धर्म विरोधी मानने लगे और इन सब की एक समान सी नकारात्मक छवि बन गई। यहाँ तक कि हमारे ग्रंथों में दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी लाक्षणिक रूप से असुर कहा गया है। आरंभ में दैत्य और दानव
शब्दों का बुरे व्यवहार या बुरे आदमी या राक्षसी स्वभाव से कोई लेना देना नहीं था। उनके पूर्वजों से उनको ये नाम मिले, लेकिन बाद में उन्हें असुर कहा जाने लगा और उनके कार्य बुरे हो गए थे जो ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध थे और यहाँ तक कि सर्वोच्च त्रिदेवों तक को भी चुनौती दे दी थी। दानव हो या राक्षस, इनके कार्य भी आसुरी प्रवृत्ति के थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।